नमस्कार छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। यह विषय आपने कक्षा 8 में भी पढ़ रखा है, मगर यहाँ पर कक्षा 9 में आपको यह थोड़ा विस्तृत रूप से मैं इसकी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य होता क्या है? जिस तरह से शब्द होते हैं, शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। तो वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। और जब हम बात करते हैं तो हमें जो भी कोई हमसे इंसान बात कर रहा होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि वो किस अर्थ में हमसे बात कर रहा है। तो इस प्रकार जो हमारी भाषा है, जिस तरह की हम भाषा यूज करते हैं, वो हमारे वाक्य विन्यासों पर आधारित होती है। तो अब मैं आपको बताती हूं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। सबसे पहले हम इन भेदों में पढ़ते हैं विधानार्थक वाक्य। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य। ये वाक्य बच्चों आपने कक्षा 8 में भी सीख रखे हैं, इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत सरल है और आसानी से समझा जा सकता है। विधानार्थक वाक्यों में वो सभी वाक्य आते हैं जिन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे राम खाना खा रहा है, बारिश हो रही है, चिड़ियां उड़ रही हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, छात्र सुन रहे हैं। तो ये सभी वाक्य विधानार्थक वाक्य हैं। विधानार्थक वाक्यों को हम विधान सूचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में हम निषेधात्मक वाक्यों को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको मालूम है क्या आता है? नॉट आता है, और हिंदी में नहीं या मत। ठीक है, निषेध मतलब मना करना। तो निषेधार्थक वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, राम खाना नहीं खा रहा है, छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे खेल नहीं रहे हैं, यहां मत आओ, फूल मत तोड़ो। तो जिसमें मत है वो वाक्य भी निषेधात्मक वाक्य होते हैं या नकारात्मक वाक्य होते हैं, और जिसमें नहीं लगा है वो भी। एक तरह के वाक्य और होते हैं जो कि निषेधात्मक वाक्यों से हम उन्हें जोड़ते हैं। उसका अर्थ ही होता है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। जैसे, अरे राम तो मेरे पैसे देने से रहा, अर्थात अब राम मेरे पैसे नहीं देगा। ओहो, कोरोना तो दुनिया से जाने से रहा, अर्थात कोरोना दुनिया से नहीं जाएगा। तो जिन वाक्यों के अर्थ में हमें नहीं मिल रहा है वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जस्ट अ मिनट, आई लव इट। तो विधानवाचक और निषेधार्थक वाक्यों के बाद अब हम देखेंगे आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य अर्थात जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्यों में भी निषेधार्थक वाक्य हो सकते हैं। पहले आप आज्ञार्थक का सरल सिंपल उदाहरण देखिए। आओ यहां बैठो, आओ यहां बैठो।
और बाहर जाओ, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, अच्छे से पढ़ो, सुबह सुबह कसरत करो, सुबह सुबह व्यायाम करो, सुबह सुबह घूमने जाओ। ये सभी वाक्य आज्ञार्थक वाक्य हैं। आज्ञार्थक वाक्य में भी हम निषेधात्मक पुट डाल सकते हैं, जैसे यहां मत बैठो, यहां मत बैठो। तो ये आज्ञार्थक निषेधार्थक वाक्य हुआ। आज्ञा इसमें मुख्य है मगर बीच में निषेध भी है, तो इसलिए आज्ञार्थक निषेधार्थक वाक्य हुआ। चौथा वाक्य जो हम बनाएंगे, चौथे प्रकार का जो भेद है वो है प्रश्न सूचक। ये बहुत आसान है, आप सब जानते हैं। प्रश्न सूचक या प्रश्नार्थक। मैं कभी सूचक और कभी अर्थक इसलिए लिख रही हूं क्योंकि पुस्तक में और परीक्षाओं में दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्य। बाहर कौन है? आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? ये सभी वाक्य जो प्रश्नों से शुरू होते हैं, जिसमें प्रश्न आते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। इसके अलावा जिन वाक्यों में हम क्या लगाते हैं, जैसे क्या आपको पाठ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। तो ये प्रश्न है, इसके पीछे प्रश्न सूचक जो चिन्ह है वो हमें जरूर प्रयोग करना है। अगर हम इसके पीछे प्रश्न सूचक शब्द प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर हमारे फिर अंक काट लिए जाते हैं परीक्षा में, और ये प्रश्न सूचक चिन्ह के प्रयोग करने पर ही अपना पूर्ण अर्थ देता है। तो आगे हम देखते हैं विस्मयादि बोधक या विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्यों में हम अपने भावों को प्रकट करते हुए वाक्य बोलते हैं। अरे तुम आ गए, वाह बढ़िया, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। इस तरह के वाक्य हम जब बोलते हैं तो वो विस्मयार्थक वाक्यों में आते हैं। मैं एक उदाहरण आपको लिख के बताती हूँ। शाबाश, शाबाश, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। तो ये जो शाबाश शब्द है, इसके बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह को प्रयोग किया है। एक्सक्लेमेटरी साइन को हमने यहाँ पर लगाया है। अगर ये एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मय बोधक चिन्ह आप नहीं लगाते हो तो यह वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हर समय इस तरह के वाक्य बोलते हैं। अरे कितनी बढ़िया आइसक्रीम है, तो हमने यहाँ पर अरे लगाया, वाह क्या सुंदर नजारा है। तो हम इस तरह से देखते हैं, या ऐसे ही बोलते हैं सिंपल, वाह क्या सुंदर नजारा है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। तो हम बोलते हैं अपने भावों को प्रकट करते हुए। तो जब भी हम अपने भावों को प्रकट करते हुए कोई वाक्य बोलेंगे तो वह विस्मयार्थक वाक्य होगा। दूसरा हमें जो वाक्य है वो है संदेहवाचक, जहाँ पर कार्य करने में, कार्य पूरा होने में संदेह, संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। आज शायद बारिश होगी, अर्थात ये निश्चित नहीं है कि बारिश होगी, हम शायद लगा रहे हैं। शायद जहां पर लग गया वहां पर आ गया संदेहार्थक वाक्य। शायद अगस्त में स्कूल
खुलेंगे। तो अभी पक्का नहीं है, मगर हम फिर भी संभावना जता रहे हैं। शायद अगस्त में स्कूल खुलेंगे, शायद शाम को तूफान आएगा या तूफान आ सकता है। तो सकता है में भी हम निश्चित नहीं है। तो इस तरह के वाक्य जो कार्य पूरा होने में संदेह हो, जहाँ पर क्रिया पूरी होने में संदेह हो, संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य होते हैं। और आगे अब हम पढ़ेंगे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में जब हम किसी के प्रति कुछ इच्छा दर्शाते हैं, आशा दर्शाते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, तो हमें इच्छावाचक वाक्यों में वो मिलती है। अर्थात इच्छावाचक वाक्यों से हमें आशा, शुभकामना और किसी के प्रति इच्छा का बोध होता है। उदाहरण के लिए, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो। उदाहरण के लिए, जैसे हम कहते हैं किसी को, ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो इस तरह का वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। यहाँ पर हम उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारा मन है कि हम उसे शुभकामनाएं दें। दूसरा वाक्य, जैसे कि आप ऐसे बोल किसी को, जो कोई किसी को नमस्ते करता है, नमस्कार करता है, पैर छूता है बड़ों के, तो उसको आशीर्वाद दिया जाता है दीर्घायु हो। तो ये दीर्घायु हो भी शुभ कामना है। तो यह वाक्य भी इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। दूसरे जो तरह का वाक्य है वो है दूसरी तरह का जो वाक्य है वो है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य और संकेतवाचक भी हम उसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर संकेत, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो संकेतार्थक वाक्य है यह शर्तवाची वाक्य होता है। कैसी शर्त? जैसे अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो ही आप सफल होगे। तो यहाँ पर शर्त है। कैसी शर्त है? मेहनत करने की शर्त है, परिश्रम करने की शर्त है और बाद में उसका परिणाम है। ठीक है, तो एक वाक्य का उदाहरण, हम इस वाक्य का उदाहरण देखते हैं कि अगर किसान समय पर पानी देगा तो अन्न उगेगा। तो कंडीशन क्या है? समय पर पानी देना। ये जो दो तरह के वाक्य हैं, संकेतार्थक वाक्य और हमने पहले पढ़े संदेहार्थक, उसमें संदेह है काम के पूरा होने में, क्रिया के पूरा होने में, और यहाँ पर संकेत है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि संकेतवाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य अर्थात शर्त वाले, कंडीशनल सेंटेंस जो कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हम एक बार फिर से ड्रिल कर लेते हैं। हमने 8 तरह के कौन कौन से वाक्य पढ़े। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञासूचक वाक्य, चौथा नकारात्मक वाक्य, पांचवा संदेहार्थक वाक्य, छठवां विस्मयादिबोधक वाक्य, सातवां इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य और आठवां संकेतार्थक वाक्य। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस तरह से अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। यह बहुत ही सरल विषय है। आप अपनी जो आपकी पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक, उसको पढ़िए। पढ़कर उनके सामने आप पेंसिल से लिखते जाइए कि किस तरह का वाक्य है। वहां पर एक प्रश्न दिया होगा, पहचान कर, वाक्य पढ़कर पहचानिए और बताइए कि वाक्य का भेद क्या है। मगर आपको ध्यान रखना है कि वही एक्सरसाइज करनी है जिस पर लिखा है अर्थ के आधार पर। जिन छात्रों ने अलग से कक्षा 9 की व्याकरण बुक ली है उनके पास तो होगा यही वाला टॉपिक। कंबाइंड बुक है, कुछ कुछ बच्चों के पास कंबाइंड बुक भी होगी क्योंकि स्कूल खुला नहीं, हमने देखा नहीं आपने कौन सी बुक ली है। तो कंबाइंड बुक भी होगी क्लास 9 और 10th की। तो उसमें दोनों टॉपिक होंगे,
एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य। आपको श्योर होना है कि आपको अर्थ के आधार पर ही वाक्य भेद कक्षा 9 में पढ़ना है। आइए अब हम कुछ वाक्यों को पढ़कर उनका भेद पहचानते हैं। जैसे राम ने भोजन नहीं किया, ये किस तरह का वाक्य है? नकारात्मक या निषेधार्थक वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं आया है। इसकी जो पहचान है वो है नहीं। निषेधात्मक वाक्य, इन वाक्यों में हम नहीं या मत का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, वाह आया है और वहां के नीचे विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा है, ठीक है। तो जब मैं बोल ही रही हूं विस्मय बोधक चिन्ह भी लगा है, तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि उत्तर क्या है। हाँ बिल्कुल सही, विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक यहां पर विस्मयार्थक वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह और विस्मय सूचक शब्द होते हैं। विस्मयार्थक वाक्य। दूसरा वाक्य देखते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इसमें आप दो चीज देखिए, एक तो यदि और दो शर्त दे रखी है। तो जो शर्तवाची वाक्य हैं वो किस तरह के वाक्य हैं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, संकेतार्थक वाक्य। कैसे वाक्य हैं? संकेतार्थक वाक्य, क्योंकि संकेतार्थक वाक्य शर्तवाची वाक्य होते हैं। दूसरा वाक्य हम देखते हैं। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये हम कामना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं और शुभ कामना दे रहे हैं। तो किस तरह का वाक्य हुआ? इच्छावाचक वाक्य। किस तरह का वाक्य हुआ? इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरा वाक्य। आप जा सकते हैं, जैसा कि वाक्य से ही जाहिर है, आज्ञार्थक वाक्य है। कैसा वाक्य है? आज्ञार्थक। अब मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहती हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सकते हैं संदेहार्थक वाक्यों में आता है, अर्थात बारिश हो सकती है। वहां पर क्या है कि जब हम किसी को बोलते हैं ना यू कैन गो, मतलब कि जाओ, ठीक है ना, तो वो आज्ञा है। मगर बारिश हो सकती है, दैट इज नॉट श्योर, वो पूरा हो, उसकी संभावना है कि हो सकती है, निश्चित नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बस सकता सकती देखा और फटाफट आज्ञार्थक लगा दिया या संदेहार्थक लगा दिया। आपको वाक्य पढ़ना है, शब्द नहीं देखना है, क्योंकि हमें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद लिखना है कि पूरा वाक्य पढ़कर अर्थ क्या निकल रहा है, ठीक है। यहाँ तो संभावना है ही नहीं, आप जा सकते हैं हमें, मतलब ऐसा थोड़ी है कि बंदा पूछता है अच्छा फिर रुकूं या जाऊं, ऐसा नहीं है ना। आप जा सकते हैं मतलब यहां से जाइए। दूसरा वाक्य। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। बिल्कुल सरल वाक्य है, नहीं भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है, तो अर्थात विधानार्थक वाक्य हुआ। कैसा वाक्य हुआ? विधानार्थक, सरल वाक्य, विधानार्थक वाक्य। तो छात्रों आज हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आपके पास जो भी पुस्तक हो आप उसमें से कोई 20 वाक्य कॉपी में लिखिए, उसके सामने उसके उत्तर लिखकर अपनी संबंधित अध्यापिका को करेक्शन के लिए भेज दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा। धन्यवाद।